इसका भी हम हल निकाल रहे हैं और निकलेगा कुछ आपको ये बताएंगे, तो आपने अपने वसाइल ज़ाया नहीं करने हैं। बाकी आप लोगों का हम दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं अब ख़त्म करता हूँ बात को, क्योंकि आगे इन्होंने काफ़ी टाइम लेना है आपसे। तो पहले आप कोशिश मेरी होगी कि आप लेक्चर गौर से सुने इनका, उसके बाद जो है ना वो सवाल जवाब, क्योंकि इन्होंने फील्ड के लिए भी टाइम रखा हुआ है, वो फील्ड का भी आपको दिखाएंगे। तो उसके दौरान जो भी आपके ज़हन में सवालात हों वो आपसे इनसे सवाल करें और सवाल इंतहाई रेलेवेंट करें आप, ठीक है जी। तो कोशिश करें, ये 25 से 30 अरब रुपए का हम एनुअली बाहर से मंगवा के खाते हैं, खुदा करे कि ये कामयाब हो जाए, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि ये कामयाब हो जाएगा। तो हमारे फार्मर को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और हमारे मुल्क को तो इसका फ़ायदा होना ही होना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you, sir, for your precious words. Now I would like to call on stage Mr. Amir Latif, Scientific Officer, to shed light on the production technology of ginger under semi-controlled conditions in Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मौजूद मेहमान गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ, स्पेशली जो फार्मर्स दूर दराज के इलाका से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उकाड़ा से, चकवाल से और नारोवाल सियालकोट से, तो आप सबको यहाँ खुशामदीद किया जाता है। तो अभी हम ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह जो अदरक की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो हमारा 4-5 साल की रिसर्च का निचोड़ है, वो कोशिश करेंगे कि थोड़े वक्त में हम उसको यहाँ सीख सकें। ख़ानदान है, इसमें अदरक के अलावा हल्दी, इलायची और जो एक टॉर्च जिंजर के नाम से पौधा पाकिस्तान में आया हुआ है, वो ये चंद एक प्लांट्स और इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ इस फैमिली में हैं। तो आज हम जिंजिबर ऑफिसिनेल पे बात करेंगे और एंड पे जो टॉर्च जिंजर है, जो कि डिफरेंट स्पीशी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं यहाँ पे दूंगा। तो अरेबिक में से जंजबील कहते हैं, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है, इंग्लिश नेम जिंजर है, आप सब जानते हैं, उर्दू में अदरक कहते हैं। ओरिजिन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया को इसका ओरिजिन माना जाता है। तो हर्बेशियस प्लांट है, ये पेरिनियल हो सकता है, लेकिन इसको पूरी दुनिया में एनुअली जो ग्रो किया जाता है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो स्टेम हम इसका ऊपर देखते हैं, ये बेसिकली ये सूडो स्टेम होता है, और जो राइजोम हम खाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, वो इसका ओरिजिनल स्टेम होता है। तो लीव्स इसके नैरो होते हैं और फ्लावर इसके स्टीराइल होते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जो जिंजर काश्त किया जाता है, वो उसके जो राइजोम्स हैं उसके साथ ही इसको काश्त किया जाता है। हाइट की बात करें तो ये 2 से 4 फीट तक हो सकता है। जो इंडियन वैरायटीज़ हैं, स्मॉल राइजोम वैरायटीज़, उनका कद छोटा होता है। जो चाइनीज़ टाइप हैं उनका कद 4 फीट तक हो जाता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी बहुत अच्छी है और बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है और वर्ल्ड वाइड इस पर रिसर्च हो चुकी है। तो कॉमन यूजर्स की बात करें तो इसको कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान में तो हर घर में इसको हर सालन में शामिल किया जाता है। और ओवरऑल इसको देखें तो ये इससे अचार, चाट, मुरब्बा जात भी बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ फोक रेमेडीज़ में भी ये इस्तेमाल होता है। मेडिसिनल यूज इसके यूजेस की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, स्पेशली जो हमें ये गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है कि गैस ट्रबल हो जाती है, तो उसको गैस को ये बॉडी से रिमूव करने में ये बहुत इफेक्टिव है, जिसे हम कहते हैं इसका कार्मिनेटिव इफेक्ट है। इसके अलावा कोल्ड्स में और कफिंग में, इन्फ्लामेशन जो बॉडी के अंदर होती हैं, सबके अगेंस्ट ये बहुत ही इफेक्टिव है। और ओवरऑल हम बात करें तो ये इम्यूनिटी जो हमारी है उसको बूस्ट करता है। जी, ये हम अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें जिंजर का, तो इंडिया इसमें टॉप प्रोड्यूसर है। ओवरऑल इसकी जो प्रोडक्शन है वो 18 टन के करीब है, 18 लाख टन के करीब है। और नाइजीरिया दूसरे नंबर पे आता है। कुछ साल तक नाइजीरिया जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे था, लेकिन इन्होंने पिछले 3-4 साल में बहुत ग्रो किया है, तो ये दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो ये 7 लाख जो है टन्स
के साथ दूसरे नंबर पे है। चाइना की बात करें तो 6 लाख टन के साथ चाइना तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा ये नेपाल, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, कैमरून, जापान और श्रीलंका, जितने भी ये मुअत्तल क्लाइमेट वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है। ये अगेन हमने थोड़ा यील्ड पोटेंशियल भी इसमें दिखाया है एरिया और प्रोडक्शन के साथ। इंडिया की जो एवरेज प्रोडक्शन है टन पर हेक्टेयर में वो 10.7 है, नाइजीरिया की 8.6 है और चाइना की 10.7, ये इंडिया के लगभग करीब है। पाकिस्तान में चंद हेक्टेयर जो है रिपोर्टेड FAO के डाटा के मुताबिक हैं, वो आगे मैं डिटेल आपको बताता हूँ। तो लेकिन यील्ड का पोटेंशियल इसके सीड रेट से भी कोई 5 गुना कम है। ओवरऑल वर्ल्ड की एवरेज की बात करें तो 10.6 टन पर हेक्टेयर वर्ल्ड एवरेज है। ये अगेन अगर हम देखें तो एशिया और अफ्रीका में मेन जिंजर प्रोडक्शन होती है। अमेरिका की भी चंद एक स्टेट्स में इसको थोड़े पैमाने पे ग्रो किया जाता है, वहाँ प्रोडक्शन लेवल अच्छा है, यील्ड टन पर एकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी जो एकड़ेज और ओवरऑल प्रोडक्शन इन टन्स है वो बहुत कम है। पाकिस्तान वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टर है इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पे आते हैं, कभी अमेरिका से आगे निकल जाते हैं। तो ये पिछले 5 साल का हमने इम्पोर्ट डाटा वो दिखाया हुआ है जो लेटेस्ट अवेलेबल था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। तो 2019-20 में पाकिस्तान ने 93,000 टन्स एक साल में अदरक इम्पोर्ट किया है और ये ह्यूज इस पर ज़रा मुआवजा हमारा खर्च होता है। पाकिस्तान में जिंजर की प्रोडक्शन नेग्लिजिबल है। अगर हम इसको रेट करें तो 0.001% के करीब जाके ये पहुंचती है। तो पाकिस्तान को टोटली अपनी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से पूरी करनी पड़ती है और मेनली हम चाइना और थाईलैंड से इसको इंपोर्ट करते हैं। और अगर हम रैंकिंग करें तो दुनिया में जो मेजर जिंजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो 20-25 ही हैं, लेकिन जब वो डाटे को स्टैट लगाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं रैंक तो ज़रूर करता है। तो पाकिस्तान को 41 नंबर पर रैंक किया गया और यील्ड पर एकड़ देख लें कि 0.2 टन पर एकड़। इसका मतलब है कि इसका 1 टन के करीब सीड इस्तेमाल होता है और यील्ड जो रिपोर्टेड है वो है सिर्फ 200 किलो। 1000 केजी सीड पर एकड़ इस्तेमाल होगा और उससे प्रोडक्शन जो रिपोर्टेड है वो है सिर्फ 200 किलो। ये कंस्ट्रेंट्स ऑफ जिंजर कल्टीवेशन, जैसे चीफ साइंटिस्ट नजीब साहब ने अभी आपको बताया कि वो 4 फैक्टर्स हैं ऐसे इम्पोर्टेंट कि जो अगर ये कहीं भी हम इनको अवेलेबल कर लें तो इसको या अवेलेबल नेचुरली हों तो इसको ग्रो किया जा सकता है। तो ये इसमें सबसे जो मेजर फैक्टर है वो रेनफॉल का है कि रेनफॉल इसको हाई चाहिए और वेल स्कैटर्ड, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए कि एनुअल एवरेज रेनफॉल 2500 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर तक होना चाहिए। और फैसलाबाद की हम बात करें तो बमुश्किल 350 मिलीमीटर होता है और 350 मिलीमीटर में से भी जो 200 मिलीमीटर के करीब रेनफॉल है वो हमारी उसमें मानसून में हो जाती है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। इससे लिंक ये बाकी 3 चीज़ें हैं। जहाँ पे ये रेनफॉल होगी वहाँ पे टेम्परेचर भी आपको जो पीक समर में भी 15 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान मिलेगा। इंडिया की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को में मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि अगर इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता। तो इंडिया को देखें तो वो बहुत बड़ा कंट्री है और उसका जो साउथ रीजन है इसमें स्पेशली केरला स्टेट उनकी जो है वो वहाँ पे हाई रेनफॉल एरिया है। वहाँ उनकी अगर एनुअल एवरेज रेनफॉल आप गूगल करें तो 3000 मिलीमीटर से भी ऊपर उनकी एवरेज रेनफॉल है। तो वो उनको बहुत बड़ा एज है और बाकी ये तीनों फैक्टर्स वहाँ पे नेचुरली मीट करते हैं। टेम्परेचर उनका पीक समर में भी 33, 34, किसी साल 35 को टच करता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसको जो रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी है वो 70% के राउंड चाहिए और हम सब जानते हैं कि हमारे मई जून में स्पेशली पंजाब में, सेंट्रल और साउथ पंजाब में ह्यूमिडिटी का लेवल इतना गिर जाता है कि वो लेस देन 20% पे आ जाता है और यही 2 महीने अदरक के लिए डेंजरस हैं। वो आगे हम बताएंगे कि हमने जब इसको लोकली ग्रो करना है तो उसको कैसे इसके इफेक्ट को मिटिगेट करना है। सॉइल पीएच की बात करें तो जैसे सर ने बताया कि इसको स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए और हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं, सॉइल्स हैं, वो कैल्केरियस सॉइल्स हैं, अल्कलाइन सॉइल्स हैं, उनकी पीएच 8 से ऊपर ही है। सिवाय चंद हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें 8 से नीचे रिपोर्टेड होती है।
लेकिन अगर हम ये सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब की बात करें तो 8.5 जहाँ पे हम अदरक ग्रो कर रहे हैं या हमारे ट्रायल हैं वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में